क्या यार अंजलि, ऐसे अचानक ब्रेकअप क्यों? बस ऐसे ही देवेंद्र, मुझे मूव ऑन करना है। ब्रेकअप के पीछे कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। हम दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग थी, लेकिन अब जैसे मैंने कहा मुझे मूव ऑन करना है। अंजलि, किसी और को डेट करने लगी हो तुम? वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है, तुम्हारे पीठ पीछे तो कुछ नहीं किया ना। अंजलि, हमारा रिलेशनशिप कोई टिश्यू पेपर है क्या, यूज एंड थ्रो वाला? ब्रेकअप के पीछे कोई रीज़न होता है और बस मुझे वो रीज़न जानना है। चल अब बेकार में इमोशनल फंडे मत दे। देख मुझे पता है तू फर्स्ट चांस में किसी ना किसी के साथ तो हुकअप कर लेगा। चल कर, बाय। तो तुम लोगों को लगता है कि देवेंद्र ने अंजलि के साथ कुछ किया होगा? लोग जे होकर तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जे? सर, जेलस। तुम दोनों को लगता है कि देवेंद्र ने जलन के मारे अंजलि के साथ कुछ कर दिया होगा? पॉसिबल है सर। ये देवेंद्र और अंजलि का रिलेशनशिप स्टडी था? यस मैम। कितने टाइम से साथ में थे ये लोग? कुछ 2 महीने। सब साइकिल के अंडरग्राउंड मार्केट के एक एक लोगों को खंगाल दिया। अंजलि की साइकिल कहीं नहीं मिली। अंजलि भी कहाँ मिली? सर ये जो देवेंद्र है, जो आप बता रहे हो 2 महीने का लवर है, कहीं इसने तो गेम नहीं कर दिया? देवेंद्र सिर्फ 18 साल का है, ऐसे भी कहाँ गायब कर दिया लड़की को जो 4 दिन से एक भी खबर नहीं? मैम, आप मुझसे पूछते ना जो पूछना है। मेरे डैड को बीच में क्यों लाया जा रहा है? ऐसा भी क्या पूछना है आपको? सीधा सा सवाल है, अंजलि राव कहाँ है? अंजलि राव? मैम, मुझे कैसे मालूम होगा कि अंजलि राव कहाँ है? हम देवेंद्र से पूछताछ करने जा रहे हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी बेटी अंजलि का इस देवेंद्र के साथ 2 महीने से अफेयर चल रहा था। उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया? देखिए, हमने देवेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया, उससे पूछताछ करते हैं, फिर पता चल जाएगा माजरा के। अब और क्या क्या सुनने मिलने वाला है सुनीता? क्या ये हमारी वही अंजलि है जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है? मुझे यहाँ बुलाया। देवेंद्र, हमने तुम्हारे कॉलेज के वॉचमैन गौतम दयाल और प्रोफेसर सतीश गर्ग से बात की। देवेंद्र तलवारी प्रेजेंट सर। सर सॉरी, वो साइकिल पंचर हो गई थी सर। तुम कॉलेज लेट पहुंचे थे, अंजलि के साथ थे, क्या किया अंजलि के साथ? सर ये कैसे सवाल है? क्रिमिनल नहीं है मेरा बेटा सर। देखिए, पहले आप लोग को सबूत पेश कीजिए, उसके सर प्लीज। अंजलि के साथ 2 महीने का अफेयर, फिर अचानक ब्रेकअप, फिर से पैचअप की कोशिश, एक तरफा। हाँ सर, लगातार ट्राई चल रहा था मेरे साइड से अंजलि के साथ पैचअप करने के लिए। लेकिन सर, आपके दिमाग में ये आइडिया किसने डाला कि पैचअप की जगह मैं ही अंजलि का पैकअप कर दूंगा? तो फिर अंजलि राव गायब क्यों? कहाँ है अंजलि? सर मुझे कैसे मालूम होगा? सर ये आप उनसे पूछिए ना जिन्होंने बड़ी चालाकी से पूरा का पूरा शक मेरे ऊपर ला दिया। नेहा और रश्मि से पूछिए। सर उन दोनों ने आपको अभिषेक स्वामी के बारे में बताया? कौन अभिषेक स्वामी? अभिषेक स्वामी मेरा क्लासमेट है और अंजलि का करंट बॉयफ्रेंड। क्या? जी, मेरे से ब्रेकअप के 3 दिन बाद ही अंजलि ने अभिषेक के साथ में हुकअप कर लिया था। और सर आप लोग अंजलि को दूध की धुली गुडगर्ल मान रहे हो और मुझे बैड बॉय। इस अभिषेक स्वामी का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, नंबर तो है सर, पर सर मैं आपको एक दूसरा नंबर देता हूँ। एंड सर इस नंबर के बारे में आपको नेहा और रश्मि ने भी नहीं बताया होगा। किसका नंबर है? अंजलि राव का। अच्छा, तुम्हें सिम इंसर्ट करना था? हाँ, दो। फर्स्ट फोन, कांग्रेट्स। चलो एक मिस कॉल दो मेरे नंबर। नहीं नहीं, ये मेरा सीक्रेट फोन है। अंजलि, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। कुछ हफ्तों पहले तक ना बॉयफ्रेंड था तुम्हारा, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। ओके। और एक बात सर, मेरे प्रोफेसर सतीश गर्ग और कॉलेज वॉचमैन गौतम दयाल दोनों से पूछेगा कि मैं हफ्ते में कितने दिन लेट नहीं होता। पता नहीं उन लोगों ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई। और सर 2 नवंबर को मैं अंजलि से मिला ही नहीं था। ये अभिषेक वाली बात कॉलेज में सब लोग जानते हैं? इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, बट नेहा और रश्मि को ना मालूम हो ये तो हो ही नहीं सकता है। अभिषेक स्वामी का नाम छुपाया और सबसे बड़ा सुराग सेलफोन, तुमने इसे भी अंधेरे में रखा। नेहा, रश्मि, अगर तुम दोनों बालिग होते ना तो शायद 2-2 थप्पड़ लगते। ये सब चल क्या रहा है नेहा? हम तुम्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हमारी पीठ पीछे तुम ये झूठों का जाल बुन रही हो एक तीसरी लड़की के लिए? बोलो नेहा। मैम प्लीज़ 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 आप हमारे फादर्स को मत बताइएगा।
जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं प्लीज मैम। मैम, फादर्स लोग को हर चीज़ की समझ नहीं होती है ना। हमें ये तो नहीं पता कि अंजलि के पास फ़ोन कहाँ से आया था, लेकिन अंजलि ने ये ज़रूर बताया था कि ये फ़ोन उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया है उसे। अभिषेक स्वामी ने दिया था। नो मैम, ये फ़ोन उसके पास अभिषेक से ब्रेकअप होने के बाद आया। अभिषेक से भी ब्रेकअप? तो ये अंजलि का करंट बॉयफ्रेंड कौन है? वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अंजलि के फ़ोन का सीक्रेट हमने इसीलिए बनाए रखा क्योंकि उसमें हमारा भी सीक्रेट था। और वो क्या था? उसके सीक्रेट फ़ोन से हम दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को फ़ोन किया करती थी। अभिषेक स्वामी भी अंजलि का बॉयफ्रेंड था, पर ये सीक्रेट फ़ोन अंजलि को अभिषेक से नहीं मिला। हम फ़ोन रिकॉर्ड्स ट्रैक कर रहे हैं। तो ये सब सच है? हमारी अंजलि सुनीता, ये हमारी अंजलि है ना? सर, मैं और अंजलि पहले नॉर्मल दोस्त थे। फिर जब उसका देवेंद्र के साथ ब्रेकअप हुआ तब वो मेरे साथ हैंग आउट करने लगे। फिर धीरे धीरे हम डेट करने लगे। प्यार करता था सर मैं उसे, और मुझे पता है वो भी करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ही वो मुझसे आके बोली कि ब्रेकअप। ऐसे ही अचानक? क्यों? तुमने वजह नहीं पूछी? पूछी ना सर। अभिषेक सुनना। हाँ? वर्क नहीं हो रहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। सुबह सुबह मजाक मत करो यार। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीधी बात बता रही हूँ। नहीं हो रहा, ब्रेकअप करना है मुझे। चल ओके, देखो तुमने तो डिसाइड कर लिया। अरे लेकिन एक बेसिक रीजन भी तो बोलना होता है ना। अरे डेटिंग रूल है। मैं कोई रूल वूल नहीं फॉलो करती, और देख मुझे ऐसे फॉलो मत कर। ओके, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा अब। लेकिन अंजलि, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे थे। अभिषेक, अलग अलग भी अच्छे ही रहेंगे। नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? बाय। सर, मैंने फिर भी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखी। अभिषेक, तुम्हारे हिसाब से अंजलि कैसी लड़की है? स्मार्ट है, फ्रैंक है, हाँ, लेकिन वो ना थोड़ी कंफ्यूज्ड है। उसे मालूम नहीं है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अंजलि किसके साथ भागी होगी? उसने किसकी वजह से तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया? उसका लेटेस्ट बॉयफ्रेंड कौन है? नो आइडिया सर। हाँ, लेकिन मुझे उतना पता है कि उसके पास एक सीक्रेट फ़ोन था। लेकिन नेहा और रश्मि की तरह ये पता नहीं था कि वो फ़ोन किसने दिया। शायद उसके नए बॉयफ्रेंड ने दिया हो सकता है। नया बॉयफ्रेंड तुम्हारे कॉलेज का कोई लड़का? कौन हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन इतना पता है कि वो मैं तो नहीं। अंजलि का सिम कार्ड किसी रोहित नायक के नाम पे रजिस्टर्ड है। से रोहित नायक के अंजलि के कॉलेज का है? अभी तक तो ये नाम सुनने में नहीं आया। 2 नवंबर सुबह 8:15 बजे अंजलि का फ़ोन यहीं बेलगाम में स्विच ऑफ हुआ था। और 8:30 बजे अंजलि का पहला लेक्चर होता है सुभद्रा मैम का, जिसमें वो एब्सेंट थी। फ़ोन कंपनी से डिटेल्स आ जाएंगे जल्दी। लेकिन प्रिंसिपल साहब, आपका कहना है कि आपके कॉलेज रोस्टर में कोई रोहित नायक है ही नहीं? नहीं है इंस्पेक्टर, हमने डबल चेक किया है। हम इस मामले को बहुत स्ट्रिक्टली ले रहे हैं। सर, ये 4405 मेरे बीएफ का नंबर है। वो कॉल मैंने ही किए थे। अभिषेक, रश्मि, अंजलि के फ़ोन से तुम लोगों ने जिसको भी फ़ोन किए थे, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, सबको नेहा की तरह मार्क करो और स्पॉट करो। नेहा, तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड्स हैं और रश्मि तुम्हारे 3। मेरा सिर्फ एक ही बीएफ है। इसके साथ पहले ब्रेकअप हुआ, देन इसके साथ हुकअप। और मैम, मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। ये वाला मेरा बॉयफ्रेंड है और बाकी के ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और मैम, मैंने तो अंजलि से सिर्फ एक ही बार बात की थी। ये मेरा नंबर है। 444-900-102। ये किसका नंबर है? The number you have called is currently switched off. Please try again later. सर, स्विच ऑफ है। ठीक से याद करो, किसका ये नंबर? मुझे नहीं पता सच में।
डिट्टो सर। मुझे भी नहीं पता सर। अंजलि का सिम कार्ड किसी रोहित नायक के नाम पर है। नेहा, कभी अंजलि ने तुम्हें रोहित नायक के बारे में बताया? कभी उसके बारे में कुछ बात की? अंजलि ने कभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इवन ये नाम तो मैं पहली बार आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। अभिषेक, तुम चुप हो? सर, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। रोहित नायक का नंबर और कॉल लिस्ट में फीचर होने वाला दूसरा नंबर 4449000102 हमें चौंकाने वाला था। सर, जो नंबर अंजलि यूज़ करती थी वो किसी रोहित नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये नंबर जिस पर वो कॉल्स करती थी वो भी रोहित नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सर, ये दोनों नंबर एक ही टाइम पर 2 नवंबर को सुबह 8:15 बजे स्विच ऑफ हुए। उठाते हैं इस रोहित नायक को। ये रोहित नायक का घर है, उसे कॉल रिकॉर्ड्स में यहीं का एड्रेस है। यही रोहित नायक? जी। कहाँ है रोहित? 1 साल पहले रोहित का देहांत। रोहित नायक 2016 में सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में दूसरी बार फेल हुआ, तब उसने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। सर, लोकल पुलिस स्टेशन में भी चेक किया, ये रोहित काफ़ी डिप्रेशन में था और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ इसका। इस नंबर की डिटेल निकलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़का 1 साल पहले गुजर गया उसके नाम पर 3 महीने पहले सिम कार्ड इशू होता, और वो भी एक नहीं, 2-2। इस लड़के ने आत्महत्या की थी? जी हाँ, रोहित नायक। जानते हैं आप लोग इसे? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वो आत्महत्या कभी नहीं कर। हम ऐसा नहीं कह रहे, हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या अंजलि को यहाँ कोई तकलीफ थी, कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से वो यहाँ से भागी? ऐसी क्या तकलीफ होगी जो वो हमें कह नहीं पाई? और जी सर, ये दोनों नंबर तो हमने रोहित नायक को इशू किए थे। अगस्त 2017 में? जी सर। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सितंबर 2016 में रोहित नायक मर चुका था। वो गुमशुदा लड़की अंजलि राव के बारे में सुना है? जी सर, वो पेपर में पढ़ा था, वो बहुत फेमस हो गया केस। वो ब्रह्मानंद कॉलेज की थी ना? ये नंबर अंजलि राव यूज़ कर रही थी और सबसे ज़्यादा बातें उसकी इस नंबर पे होती थी, और ये दोनों ही नंबर्स रोहित नायक के नाम पर है जो तुम लोगों की दुकान से इशू हुए हैं। नहीं सर, हमसे तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मतलब ऊपर से समझ में नहीं आता कि फोन कंपनी ने भी कैसे एक्टिवेट किए मरे हुए आदमी के नंबर। फ़ोन कंपनी पे इल्ज़ाम लगाने से तुम बचोगे नहीं सिद्धेश, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, संगीन जुर्म है, जुर्म। हाँ अभिषेक, बोलो। सर, कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सर, अभी अभी एक आदमी का कॉल आया। उसने कहा कि वो अंजलि का दोस्त है। अंजलि का दोस्त? और उसने कहा कि उसे अंजलि के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स? The number you have called is currently switched off. कुछ नाम वाम बताया? फोन कब आया था? करीब 1 घंटे पहले आया था सर। हेलो। हेलो, अभिषेक बोल रहा है? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? पहले तू ये बता, तू अंजलि का दोस्त है या नहीं? हाँ हूँ। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? हाँ, अच्छी है, अच्छी है। अगर वो आपके पास है तो मेरी बात करवाइए उससे। अरे लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं यहाँ उसे। बोलो सबको ना ढूंढे, वो जहाँ है जैसी है एकदम खुश है, और तुझे उसके लिए काम करना है। मुझे क्या? अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट और जो भी कागजात है ना, वो सब इकट्ठा कर ले। सर, आप क्राइम पेट्रोल तो देखते ही होंगे, उसमें दिखाते हैं ना कि अगर किडनैपिंग होती है तो फोन पर लंबी लंबी बातें करते हैं। मैंने भी सेम ही किया सर।
अराउंड 10 मिनट तक सवाल पूछते रहा। फ़ोन किसने किया था और उसे अंजलि के डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? कहाँ से फ़ोन आया था? कुछ बताया नहीं उसने, बस इतना कहा कि सारे डॉक्यूमेंट लेकर जोधपुर रेलवे स्टेशन आ जाओ बस। देख 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। जोधपुर? हाँ, अकेले आना और सारे कागज लेके आना। आज 24 नवंबर है, 3 दिन बाद बुलाया। वो तुम्हें पहचानता है या तुम उसे पहचानते हो? टिकट काउंटर पे एक्सचेंज कैसे हो पाएगा? सर ड्रेस कोड दिया है उन्होंने, नीला शर्ट और नीचे काली जीन्स। गहरा नीला नहीं, आसमानी नीला। बस इतनी बात हुई सर। अब राजस्थानी टाइप का लहजा था उसका। अभिषेक सब सच बोले हो? सर अभिषेक झूठ क्यों बोलेगा, वो भी पुलिस वालों से? फिर उस आदमी को अभिषेक का नाम कैसे पता चला? मैम शायद अंजलि ने बताया होगा, जो उसके कब्जे में है। हाँ शिवा बोल। मैडम अंजलि राव की साइकिल मिल गई। कहाँ से? अंजलि के घर से 20 मिनट दूर जंगल में। एक गांव वाले को मिली, उसी ने खबर किया मुझे। ठीक है सर, अंजलि की साइकिल मिल गई, घर से थोड़ी दूर जंगलों में। हो सकता है अंजलि भी यहीं हो, बेलगाम। और ये जोधपुर वाली गोली हमें घुमाने के लिए। और कर करके फ़ोन भी किसको आता है? अभिषेक को, अंजलि के फादर को नहीं। पक्का कुछ झोल है। देखिए सर, हो सकता है झोल, लेकिन प्लीज मेरे बेटे पे शक मत कीजिए। हम यहाँ सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उस फोन सच में आया था। मैडम लाश नहीं मिली यहाँ। आप बोल रहे हो किसी ने अभिषेक को फोन करके अंजलि के डॉक्यूमेंट्स राजस्थान मंगाए? मतलब लड़की को अगवा किया होगा। किसने किया होगा अगवा? खुद अभिषेक ने। देवेंद्र जैन, सालवा कला, इसने फ़ोन किया था अभिषेक को। अभी फ़ोन स्विच ऑफ है। सालवा कला जोधपुर के पास है सर। सालवा कला से अंजलि का क्या कनेक्शन हो सकता है? जगदीश जी, हम जोधपुर जा रहे हैं और अभिषेक को भी साथ लेकर जा रहे हैं। देखिए हमारी बेटी इतनी दूर जा ही नहीं सकती। जगदीश जी, हम भी हर रोज़ यही सीख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी दूर जा सकते हैं। अंजलि की साइकिल तो यहाँ मिली ना, तो मुझे से लगता है कि वो अभिषेक जो भी है वो ना झूठ बोल रहा है। देखिए, आपने हमें अंजलि के बारे में जो भी बताया वो आपको लगता था कि वही सच है, पर वो सच नहीं था। अब हो सकता है ये अभिषेक झूठ बोल रहा, पर अभी हमारे हाथ में जो है उसी को लेकर आगे बढ़ना। झूठ ही सही, शायद इस झूठ से ही अंजलि के गुमशुदा होने की सच्चाई सामने आ जाए। रश्मि, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस देवेंद्र के बच्चे ने अंजलि के साथ कुछ किया होगा और इसी ने ही अभिषेक को फंसाने के लिए फ़ोन भी करवाया होगा। नहीं यार नहीं आया, मुझे डाउट अभिषेक पे आ रहा है। तू सोचना जरा कि अंजलि के डॉक्यूमेंट्स कोई अभिषेक को फ़ोन करके क्यों मंगवाएगा? हो ना हो, ये अंजलि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है यार। मुझे भी सेम लगता है यार। लाश की खोज जारी रखना निकिता, जरूरत पड़े तो और लोग लगाना। जी सर। और जितने भी इन्वॉल्व स्टूडेंट, सब पर अपनी लगाम कसकर पकड़े रहना। से अभिषेक झूठ भी तो बोल सकता है हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए। अभिषेक पर नजर रहेगी हमारी। वैसे धर्मेंद्र जान, जिसके फ़ोन से अभिषेक का कॉल आया था, सालवा कला पुलिस उसका पता लगा रही है। धर्मेंद्र जैन का फोन बंद है, लगता नंबर फर्जी है। पता भी फर्जी हो सकता है मालिक। वो तो पते पर जाकर ही पता चलेगा। पता लगा गोपाल? देखिए जनार्दन जी, हम अभिषेक के अलावा किसी और को नहीं ले जा सकते। कॉलर सिर्फ अभिषेक को पहचानते। अगर हम उसे नहीं ले गए तो हो सकता है वो सामने ही ना आए। अभिषेक, तुम वाकई में इस कॉलर धर्मेंद्र जैन को नहीं पहचानते? नो सर। देखिए सर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे। देखिए, हमने अभिषेक के प्रिंसिपल साहब से भी बात की, उन्हें भी आश्वासन दिया। आप भी हमारा भरोसा रखिए। अंजलि को वापस सही सलामत लेकर आना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे वापस लाने के लिए किसी और की लाइफ खतरे में डाल दें। अभिषेक, कॉलर ने ब्लैक पैंट और लाइट ब्लू शर्ट पहनने के लिए कहा। जी सर, कपड़े बैग में रखे हुए हैं। अभिषेक, वहाँ तुम अकेले नहीं हो, हमारी पूरी टीम हो। सो जस्ट रिलैक्स, ओके?
जो पता आपने दिया था मालिक, वहाँ पर कोई धर्मेंद्र जैन नाम का आदमी रहते नहीं है। पता फर्जी है मालिक। सालवा कला में धर्मेंद्र जैन नाम का कोई आदमी है या पते की तरह नाम भी फर्जी है? पूरे मोहल्ले में घूमा। एक आदमी ने बताया कि 6 महीना पहले एक आदमी इधर एक किराने की दुकान चलाता था, उसका नाम धर्मेंद्र जैन था, लेकिन उसने फोटो नहीं पहचानी। फिर भी इस किराने वाले धर्मेंद्र जैन को ढूंढ निकालो, अपने सारे बंदे लगा दो गोपाल। हो सकता है कि किसी ने धर्मेंद्र जैन के नाम का इस्तेमाल किया। मैडम वो लड़का जिसने सुसाइड किया था, अंजलि राव का खुफिया फोन नंबर जिसके नाम पर था? रोहित नायक? हाँ रोहित नायक। रोहित नायक ने वो नंबर जिस मोबाइल दुकान से खरीदा था, साहब लोग वहाँ पूछताछ करने गए थे ना? हाँ सर, वहाँ गए थे सिद्धेश मोबाइल। मेरा छोकरा बोला मेरे को, सिद्धेश मोबाइल में एक लड़का काम करता है नरेश करके। नरेश शिनोय सर की उससे बात भी हुई थी। जिस दिन से आप लोग उससे मिले, दूसरे दिन से ये नरेश शिनोय गायब। पता लगा शिवा, पूरी पोथी खोल इस नरेश शिनोय की। अभिषेक, ये नकली डॉक्यूमेंट्स बेझिझक होकर दे देना। अभिषेक, इस धर्मेंद्र जैन को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो। डरने की जरूरत नहीं, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे आसपास। अब जाओ, जाके उस बुकिंग विंडो पे खड़े हो। अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, वो सब इकट्ठा कर ले। देख 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है, वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। काफ़ी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। कोई ना कोई आका जरूर होगा इस अभिषेक को। मेरा यकीन करो मैडम, मुझे वाकई नहीं पता नरेश क्यों नहीं आ रहा था। वो आपके साहब उस दिन आके गए, उसके बाद नरेश की मैंने सॉलिड क्लास ली थी। देख नरेश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें मालूम नहीं है। एक तो कोई हजारों सिम कार्ड तो बिकते नहीं है यहाँ पर, और तुमने एक नहीं 2-2 सिम कार्ड इशू किए हैं मरे हुए लड़के के नाम पर। पैसे लिए थे क्या? क्या सिद्धेश बाबू, अभी कुछ भी क्या बोल रहे हो? देख नरेश, तू कबूल कर गलती हो गई। पुलिस को हम बता तो सकते हैं कि गलती हुई, लापरवाही हुई। जब मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं हुई ये गलती, और इस दुकान में मेरे अलावा आप भी है ना। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मुझसे हुई गलती, मुझसे हुई गलती। मैंने बिना डॉक्यूमेंट देखे सिम कार्ड दे दिए। अरे जब मुझसे हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती सिद्धेश बाबू? मैडम, मैंने नरेश को पहली बार इस तेवर में बात करते हुए देखा। मुझे यकीन है उसी ने कुछ किया होगा, तभी तो अगले दिन से हवा हो गया वो। छुप नहीं हो तो कहाँ छुप सकता है नरेश?
कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार? मैम मैंने एक एक रिश्तेदार, नरेश के सारे दोस्त, सबको फ़ोन किया। मैं खुद घर जाकर आई, नरेश का कहीं पता नहीं चल रहा है। ये नरेश शनॉय हमारे कॉलेज का स्टूडेंट या एक्स स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हमने आपकी भेजी हुई फोटोग्राफ को पूरे कॉलेज में घुमाई। इस नरेश शनॉय को आज तक किसी ने कभी देखा नहीं है। यही डर था मुझे कि वहां डॉक्यूमेंट लेने कोई आएगा नहीं और आप लोग मेरे बेटे पे टूट पड़ोगे। कोई टूट नहीं पड़ रहा, पर वहाँ अंजलि के माँ बाप जरूर टूट चुके हैं। देखिए जी, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसके माँ बाप कुछ छुपा रहे हो आपसे। अंजलि के पास फोन था, क्या उन्हें पता नहीं था? मैं तो कहता हूँ कि अंजलि खुद भागी है किसी लड़के के साथ और बलि का बकरा बन रहा है ये मेरा गधा। इसे फोन आया तो चुपचाप घर के अंदर बैठे रहना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, आप लोगों को सच सच बता। चल बेटा उठ, बहुत हो गई सोशल सर्विस। देखिए इंस्पेक्टर, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी टेंशन में आए। जनार्दन जी, जब तक अंजलि मिल नहीं जाती टेंशन कम नहीं होगी। हम सब टेंशन में। तो ये टेंशन अपने तक ही रखिए ना सर, हमारी जिंदगियों में कम परेशानियां नहीं है। हेलो, क्या हाल है दोस्त? कैसा है? एकदम मस्त। तू बता। The number you have called is currently switched off. Please try again later. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या हुआ? अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाना। ऐसे कैसे पटना पहुंचकर भी फोन नहीं किया उसने? पारस मैदान के मेन गेट से पहला राइट लेना, वहाँ से 2 गली छोड़ के एक खंडर दिखेगा, वहाँ आ जाओ। रास्ता काफी सकरा है, छोटी एम्बुलेंस लेके आना। क्राइम ब्रांच जोन 6 मुकाया वारदात पर पहुंच गई है, लाश आदमी की है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है बॉडी पर। गला घोटा गया है। सब इससे जुड़ा हो सकता है। पहले पहचान हो जाए तभी कोई कड़ी जुड़ेगी। शफीक भाई, सीधा कॉलेज ही चलते हैं। हो सकता है उसका फोन खराब वराब हो गया हो। आपा शायद कहीं काम से बाहर गया हो, आप टेंशन ना लो। लेकिन यहाँ पटना पहुँचने के बाद भी एक भी फोन नहीं किया उसने। ऐसा तो कभी नहीं करता वो। तेईस से 26 के बीच में उम्र, मौत गला घोटने की वजह से हुई, लगभग 18 घंटे पहले। मतलब कल दोपहर को खाना खाने के बाद? पेट में फूड ट्रेसेस तो नहीं मिले, लेकिन ब्लड में अल्कोहल लेवल बहुत हाई था। अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। फिर भी सारे स्टेशंस पे अलर्ट जारी कर दो। एक ही दिन हुआ है तो अभी तक मिसिंग कंप्लेन आई नहीं होगी। अवस्थी सर, पोस्टर इश्तेहार जारी करवा दें? तुरंत करवा दो। ओके सर। ऐसी जगह पर आमतौर पर लोग आई लव यू, राजू लव्स मीना वगैरह लिखते हैं, पर ये तो कुछ और ही है। सर प्यार वाला संदेश तो नहीं लगता, किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन लगती है। तुम हो,
कोई और नहीं हो सकते? शफीक जी, आप पारसबाग पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच से मिल लीजिए एक बार। मनोज जी, बात क्या है? कुछ पता चला है आपको? नजीब ठीक तो है ना?